Good morning. It's Unit 5th Herbal Drug Technology, and your topic is Evaluation of Herbal Drugs Quality Guidelines by WHO, World Health Organization, and ICH, International Council for Harmonization Guideline. ये WHO और ICH की क्वालिटी गाइडलाइंस हैं ऑन हर्बल ड्रग्स पर। ये की गाइडलाइन क्या हो रही है, एक जैसे कह दो कि वर्ल्ड वाइड है गाइडलाइन जो फॉलो हो रही, दोनों क्वालिटी पे ही बेस्ड है, तो सिमिलर ही है दोनों, उनका ज्वाइंट ही है दोनों का। ये हर्बल ड्रग्स क्या है? हर्बल ड्रग्स एक तरह से हर्बल प्रिपरेशन है जो कि ड्राइंग, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग के थ्रू फाइटोफार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट हो रही, यानी कि हम कॉमनली जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट हो रही है, क्या है ये फाइटोकेमिकल फार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट हो रही। 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यूज कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में हर्बल ड्रग्स को। जैसे सपोज करो आप डाइसाइक्लोमीन या इस तरह के कई सारे जो एलोपैथिक में भी प्रिपरेशन है जो कि हर्बल ड्रग्स से जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो इतनी डिमांड होने की वजह से क्या होगा, उसमें लोग प्रोडक्ट तो उतना ही मार्केट में अवेलेबल है पर डिमांड ज्यादा हो रही है, तो उसमें क्या होगा, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मिक्स करना शुरू कर देंगे लोग, चाहे मैन्युफैक्चर के द्वारा हो या फिर क्या कहा करें जो एग्रीकल्चर करने वाला हो उसके थ्रू हो। ये जो अडल्ट्रेट होंगे क्या होंगे, ड्रग अडल्ट्रेशन प्रोडक्ट हो गई। ये अडल्ट्रेंट क्या हो रहा है, इनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो फायदा नहीं देगा इनका, पर क्या करेंगे ये या तो हार्मफुल इफेक्ट देंगे या फिर कोई इफेक्ट नहीं देंगे या ड्रग को स्पॉइल करेंगे या लो ग्रेड क्वालिटी होंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा, अब जब ये प्रोडक्ट लेंगे तो किसी को डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, इस तरह के इफेक्ट जो है ये बॉडी पर करेंगे। अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्टली या इंटेंशनली अडल्ट्रेशन और दूसरा अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। इंटेंशनल अडल्ट्रेशन क्या हुआ, जो इंटेंशनली हम मिक्स कर रहे हो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अब इंटेंशनली जो करेंगे तो हम वो सेलेक्ट करेंगे ना जो मॉर्फोलॉजिकली रिसेंबल हो, जो उसकी देखने में जैसा दिख रहा हो। अब जैसे सपोज करो तुम एक तरह से मिर्च की बात कर लो, घर में जो पाउडर फॉर्म आती है उसमें देखो कि छोटे छोटे ग्रेनुल्स हैं जो कि उसके बीज सीड नहीं है उसके मिर्च के, बस जैसे क्या हुआ ना मिक्सअप किया हुआ, तो क्या हो रहा है वो मोर्फोलॉजी रिसेंबल होने की वजह से हमें उन्हें का पता नहीं चलता, पर एक्चुअल में क्या करते हैं वो हमें डायरिया, वोमिटिंग इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं और कभी कभी हेल्थ डेथ कोजेज भी हो जाते हैं। ये इंटेंशनली बाई मैन्युफैक्चर के भी मिक्स कर सकता है या जो डीलर है उसके थ्रू भी हो सकता है। दूसरा अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन मीन्स जो जानबूझ कर नहीं मिलाया जा रहा, अनजाने में मिलाया जा रहा है। जैसे सपोज करो हम गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, गेहूं के पेड़ भी आ जाते हैं, प्लांट भी आ जाते हैं साथ में, अब उनकी साथ में वो भी पीस जाते हैं उनके साथ। तो ये मिक्सअप किस टाइप की हो रही है, अडल्ट्रेट अनइंटेंशनली हो रही है, हम जानबूझ कर ऐसा नहीं कर रहे। वो हार्वेस्टिंग या ट्रिमिंग के दौरान जो है, जैसे हम हर्बल ड्रग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट प्लांट जो है वैसे भी मिक्स हो जाते हैं साथ में, तो ये अनइंटेंशनली अडल्ट्रेशन हो गई। अब इस अडल्ट्रेट हो रही, इस वजह से क्या हो रहा है, डब्ल्यूएचओ ने इनकी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हर्बल ड्रग की गाइडलाइंस दी कि भाई ये जो मिक्सअप अडल्ट्रेशन हो रही, इससे कैसे तुम आइडेंटिफाई करो कि ये प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड है या ये वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है जिसकी तुम्हें यूटिलाइजेशन, जिसका तुम्हें जरूरत है। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस क्या है, डब्ल्यूएचओ में क्रोमेटोग्राफी के थ्रू टीएलसी, इथिल लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएलसी, इन गैस क्रोमेटोग्राफी, इन सब के थ्रू जो है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया। अब इसमें क्या है, 10th 11 पॉइंट है गाइडलाइंस में कि ये पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा प्रोडक्ट जो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जो हम ड्रग हर्बल ड्रग ले रहे जहां से भी हम ले रहे वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, यानी कि हमें उसका जो बोटनिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए उसकी, हम उसका पहले से ही इंडस्ट्री में जो भी यूज करेंगे हम उसका माइक्रोस्कोपी या हिस्टोलॉजिकली एनालिसिस करके तब हम उसे यूटिलाइज करेंगे, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है भी या नहीं भी है, वो सब चीजें आइडेंटिफाई करके तब हम उसे फर्दर यूटिलाइज करेंगे। दूसरा क्या है कि उसमें कोई फॉरेन मैटर तो नहीं है, हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, सॉइल भी मिल रही, कभी इंसेक्ट भी मिल रहे, एनिमल के पार्ट भी मिल रहे हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट के पंख वगैरह हो गए, तो उस ये सब चीजें उनमें नहीं होनी चाहिए, उनमें हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए,
कोई बाहर का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरे हम उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करें, अपने ऑर्गन्स के थ्रू उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे ये है भी या नहीं। हम केमिकल इवैल्यूएशन में कर सकते हैं, हम उसके एल्कोलाइट टेस्ट कर लेंगे, एस वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्रैक्टिकल में परफॉर्म भी करा गया, मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे, उस तरह से करेंगे, तो ये टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। दूसरा हम पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू नहीं होना चाहिए उसमें, यानी जो हम ड्यूरिंग जब हम फसल उगाते हैं क्रॉप के दौरान हम उस पर पेस्टिसाइड यूज करते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह किल हो जाए, पर कोई भी पेस्टिसाइड्स हो अपना इफेक्ट तभी नहीं शो करने का साथ के साथ ही 10-20% उसका इफेक्ट बाद तक भी बचा रहेगा। जब हम उसे ड्रग को यूटिलाइज करेंगे वो पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट जो केमिकल्स वगैरह जो हमने यूज करे वो हमारे पर भी होंगे। पेस्टिसाइड्स में कौन कौन से यूज करते हैं, हम डीडीटी यूज कर सकते हैं, बीएससी यूज करते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह किल हो जाए। अब ये देखो तुम, मैंगोज जो इंडिया का बाहर जाता था वो कभी कभी बैन हो जा, क्यों हो जा, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें बहुत सारी दवाई वगैरह छिड़कते हैं, तो उसमें क्या हो पेस्टिसाइड की क्वांटिटी बढ़ जा और फौरन उसे बैन कर दिया जाए कि ये हार्मफुल है। उसी तरह माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए उन पर। अब इनके हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ऑर्गेनोलेप्टिक और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कौन सा रहा, जो ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जिस हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, हमारी सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं, स्किन, आई, टंग, नोज एंड ईयर, इन सब के थ्रू हम जो हो उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये वो ड्रग एक्चुअल ड्रग है भी या नहीं। दूसरा हम मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में भी हम उसे आइडेंटिफाई, मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कौन सी, कलर के थ्रू, ऑर्डर, टेस्ट, साइज के थ्रू हम जो आइडेंटिफाई करते हैं। सब कुछ करो, कोरिएंडर है, पिसा हुआ कोरिएंडर है, तुम उसे आइडेंटिफाई कर लोगे उसकी ऑर्डर से, एरोमेटिक ऑर्डर से, कि वो एक्चुअल में कोरिएंडर है भी या नहीं। उसी तरह फेनल, जवान, ये सब चीजें भी तुम कर सकते हो। लिकोराइज जो मुलेठी होती है उसका टेस्ट स्वीट होता है, तो स्वीट टेस्ट की वजह से तुम उसे आइडेंटिफाई कर लोगे इट इज लिकोराइज। एंड जो घर में मसाले भी वगैरह यूज होते हैं, स्पाइस वगैरह, उनकी वोलेटाइल ऑयल या स्मेल से भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन क्या है कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू, फार्माकोपिया में हर डिफाइन है कि इसमें स्टोमेटा है, स्टार्च है, इस तरह के प्रोडक्ट, हम उसमें जो है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में हम देख लेते हैं कि इसमें ट्राइकोमा का कितने हैं, स्टोमेटा है या नहीं है, उसकी सेलुलर टिश्यू की स्ट्रक्चर देखेंगे। वो क्या करते हैं, हम जैसे लीफ ली हमने तो लीफ का उसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया, उस तरह से कर करके हम उसके देखते रहते हैं कि उसमें उसकी स्ट्रक्चर किस शेप में, उसकी जो सेलुलर टिश्यू है वो किस तरह से है। ठीक, फर्दर हम उसमें केमिकल इवैल्यूएशन में हम बहुत सारे टेस्ट हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम उसमें एसिड वैल्यू चेक करते हैं, उसकी सल्फेट एस वैल्यू चेक करते हैं, वोलेटाइल ऑयल की क्वांटिटी चेक करते हैं कि कितने हैं, और ये सब चीजें क्या होंगी हमारे फार्माकोपिया में उस ड्रग के स्टैंडर्ड में होंगे, तो हम क्या करेंगे उसकी जो हमारे पास वैल्यू है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन में मींस हम मॉइस्चर कंटेंट उसका इवैल्यूएट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट उसका निकाल लेंगे, विस्कोसिटी निकाल लेंगे, सोल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में निकाल लेंगे, और उसकी देखेंगे कि इसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, वो स्लाइटली सोल्यूबल है, वो लाइटली हैवी ज्यादा सोल्यूबल है। ये सब चीजें फार्माकोपिया में डिफाइन होंगी, तो हम वहां से स्टैंडर्ड से मैच कर लेंगे कि ये है भी या नहीं। मेल्टिंग पॉइंट सपोज करो किसी का हमारे पास 120 आया और फार्माकोपिया में 140 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वो ड्रग एक्चुअल ड्रग नहीं है। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या हुआ कि हम ये सब टेस्ट तो हमने ठीक है कर लिया वो सब चीजें, पर क्या वो बायोलॉजिकली थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव है भी ड्रग या नहीं है, तो हम उसका क्या करते हैं, बायोस से निकालते हैं। बायोस से हम देखते हैं कि ड्रग कितनी इफेक्टिव हो, वो इफेक्ट कर भी रही या नहीं कर रही। ठीक है, एक तरह से ये टॉपिक क्लोज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम, सपोज करो हमने मेडिसिन बना ली, प्रिपेयर कर ली, पर वो कितनी देर तक स्टेबल है, ऐसा नहीं हो कि वो 2 दिन बाद फिर खराब हो जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है। उसमें क्या करते हैं हम सेल्फ लाइफ भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो कितने साल बाद एक्सपायर होगी, 2 साल बाद, 1 साल बाद एक्सपायर होगी, और इस दौरान जो उसका होगा वो ये कहा कि क्या कहा जाएगा, उसकी 2 या 3 साल ये सेल्फ लाइफ कहा जाएगा। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो हम डिफरेंट कंडीशन पर करते हैं, डिफरेंट कंडीशन पर क्यों करते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो सपोज करो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, पर हमने एक्सपोर्ट जो है वो यूके में करना है, यूके में ठंड होती है, तो हमने यूके उस इन्वायरमेंट, यूके के इन्वायरमेंट की कंडीशन पर हमने उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, उसे जो ड्रग को यूके के इन्वायरमेंट पर स्टेबल रखेंगे 3 साल तक, 2 साल तक, और बीच बीच में उसका सैंपल निकालते रहते होंगे।
अब वो देखेंगे हम कि वो ड्रग डिग्रेडेट तो नहीं है, खराब तो नहीं है अभी। मोस्टली क्या है कि 10% से ज्यादा अगर खराब हो जाए तो हम उसे एक्सपायर कर देते हैं कि इस डेट के बाद ये एक्सपायर हो गई। हम सैंपल तो निकाल ही रहे हैं 3 मंथ बाद, हम देखते रहोगे कि हाँ भी नहीं ड्रग हुई अभी 93% खराब हुई, 5% हुई, 4% हुई, तो इस हिसाब से जब वो 10% से ज्यादा हो जाएगी खराब, हम उसे रिजेक्ट में डाल देंगे। अब ये तो यूके की बात हुई। अब अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है कि वहाँ मॉइस्चर हीट होती है, काफी गर्म पड़ इन्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ जो ड्रग एक्सपोर्ट करनी है हमने, उनकी स्टेबिलिटी हम उसी हिसाब से करेंगे। हमने 3 साल कर दी, पता चला वो 1 साल में ही खराब हो गई, तो हम स्टेबिलिटी उसकी चेक करने से पहले हम इंडिया में यहाँ रख कर देखेंगे, उसे वही कंडीशन प्रोवाइड करवाओगे जो उसकी वहाँ की कंडीशन है, और इस इन्वायरमेंट पर रखकर हम देखेंगे, सैंपल ड्रा करते रहेंगे बीच में कि वो अभी खराब हुई, अभी खराब हुई, और जब तक वो 10% नहीं खराब होती उस टाइम तक उसकी हम सेल्फ लाइफ करेंगे, काउंट करेंगे। और ये टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इस तरह की जो टेक्निक है, न्यू न्यू टेक्निक, उनसे यूज करते हैं। सेल्फ लाइफ क्या है, वैसे तो ये जो एपीआई है उनकी मोस्टली 10% ही होती है, कि 90% भी अगर उसका एस से आ रहा है तो वो तब तक मान नहीं जाएगी, यानी उसकी सेल्फ लाइफ काउंट होगी। पर इनमें हर्बल ड्रग में क्या है कि 5% भी है कुछ ड्रग में और 10% भी है, यानी 5% ड्रग खराब होगी तो आप उसे एक्सपायर कर दोगे उस टाइम तक, ये तुम्हारी सेल्फ लाइफ हो गई। अब आता है तुम्हारा मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व चेंज प्रोडक्ट और मेड अनस्टेबल। ये जो स्टेबिलिटी 2 साल बाद खराब हो गई, ये क्यों हो गई खराब, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कुछ मैकेनिज्म हुई जो प्रोडक्ट को उसे अनस्टेबल कर दिया। सपोज करो तुम कोई भी चीज लोगे, वो 1-2 साल बाद खराब होगी, वो खराब किस वजह से हो रही है, तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा, रेसिमाइजेशन हो रहा, उसकी हीट की वजह से हो रही, या लाइट की वजह से हो रही, कुछ ना कुछ वजह से तो वो खराब हुई ना। तो ये कौन कौन सी है मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, ये तुमने प्रोसेस तब भी पढ़ी होगी जब ये यूनिट फर्स्ट में, लास्ट ईयर जो तुम्हारा सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल फार्मेसी, उसमें यूनिट फर्स्ट थी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो प्री फॉर्मुलेशन में स्टेबिलिटी में ही था ये कि क्या 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 हम चेक करेंगे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो इनकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी होगा, कुछ भी चेंज होगा, लॉस हो या गेन हो, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ड्रग की। रेसिमाइजेशन क्या होगा कि तुम्हारा जो है ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोफॉर्म थी तुम्हारी सिस फॉर्म होगी, जैसे वो है ना लिवोसिट्राजीन सिट्राजीन, उनमें फॉर्म चेंज हो जाएगी। पोलीमराइजेशन में क्या हुआ कि बहुत सारे 2-3 मॉलिक्यूल मिले, उन्होंने ज्वाइंट मॉलिक्यूल बना लिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लिया, यानी कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं सारे में। टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, ड्रग जल्दी डिग्रेडेट हो जाती है, जल्दी स्पॉइल हो जाती है। अब सपोज करो पैरासिटामोल टैबलेट भी, उसका 3 साल की एक्सपायरी है, पर 3 साल की एक्सपायरी उसके स्पेसिफिक कंडीशन पर 25 डिग्री सेल्सियस से बिलो पर रखनी चाहिए, होनी चाहिए वो, तब जाकर उसकी 3 साल की। अगर नहीं तो तुम उसे थोड़ी देर हीट कर दो गैस पर रख कर, और देखोगे तुम वो 2 मिनट में उसका जो एपीआई थी, उसकी ड्रग थी जो वो खराब हो गई, तो एक्सपायरी 2 मिनट में हो गई उसकी। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है उस पर। मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, वाटर उसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी और वो ड्रग खराब हो जाएगी। लाइट भी इफेक्ट डालती है स्टेबिलिटी पर। ये देखा होगा तुमने, लीव 52 है, लीव 52 क्या कर रही है कि उसे अंबर कलर की बोतल में पैक करते हैं। वो उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो उसका हर्बल ड्रग्स है उसकी, वो क्या है, लाइट सेंसिटिव हो, अगर हम उसे उस पर लाइट पड़ती रहेगी तो वो क्या होगा, जल्दी डिग्रेडेट हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, उस अंबर में कर दिया, कलर की बोतल में पैक किया, ताकि उसकी सन जो है सनलाइट उस पर इफेक्ट ना डाल सके। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा जो ये इफेक्ट थी, जो ये प्रोसेस थी, जिनकी वजह से मैकेनिज्म थी, जिनकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही थी, ये तुमने यूनिट फर्स्ट के प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, अभी इसका सेकंड पार्ट मैं फिर कराता हूँ। ये असाइनमेंट है एक तरह से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कर लेना, ये क्वेश्चन इसी में से ही हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक, थैंक यू।